आज जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे कोई दूसरा मजहब का लोग नहीं खींच रहे, बल्कि हमारे ही लोग हमें खींच रहे हैं। जो लोग काम भी नहीं करते और दूसरों को काम करने से भी रोकते हैं, तो ऐसे फेफड़े समाज में रहेंगे। हम इन फेफड़ों से हमें डरना नहीं है, इन फेफड़ों को के ऊपर पैर रखकर हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम इस कान से सुनिए, इस कान से सुनिए, जो नजरअंदाज करेगा वही कामयाब होगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलते ही रहेंगे। हमारे जो भाई नौजवान हैं वो बाप का सुख भी नहीं पा रहे और दादा बनने चले हैं और बिना बाप बने ही अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, जैसे कि इंडिया का बड़ा डॉन कहते हैं दाऊद इब्राहिम। अगर मैं आपको बता दूं, अगर दाऊद इब्राहिम भी अगर इंडिया में होता तो कब के कब पुलिस की गोली का शिकार या किसी गुंडे के गोली का शिकार हुआ होता। आप ऐसे बनिए कि आप जाएं तो हजारों लोग आपके साथ आए, आप उस तरह के काम कीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शहर के माहौल को भी साफ सुथरा, क्रिमिनल मुक्त करना भी है। काम करने पर नाम होता है, इसलिए काम कीजिए और नाम कमाइए। सिर्फ दूसरे कपड़े पहनकर, टिप टॉप होकर, किसी नेता के साथ ठहरकर एक फोटो खाने से आप हीरो नहीं बनते। जो भी आपकी समस्या हो आज के बाद वो हमारी समस्या। हर बात की प्रॉब्लम कांग्रेस माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है। जो हमारे जो ऑलरेडी जो सिटी वार्ड अध्यक्ष जो बन चुके हैं और उनके नीचे जो कमेटियां बन रही हैं, वो बाकायदा अपना काम समझते हुए अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू की थी कि हर वार्ड में रोशनी, तो मैं आपको बता दूं हर वार्ड में रोशनी के तहत अब तक तकरीबन 80 स्ट्रीट लाइट्स हमने शुरू किए हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स कभी कई दिनों से बंद थे, जिन पर कॉर्पोरेटर्स की भी नजर नहीं पड़ रही थी, यहाँ तक के कॉर्पोरेशन जिम्मेदार अधिकारियों की भी नजर नहीं पड़ रही थी। जब हमने हमारे जो चुने हुए वार्ड अध्यक्षों से इस पर बात की तो हमारे वार्ड अध्यक्ष रात के अंधेरे में घूमते हुए उन्होंने देखा कि जिस स्ट्रीट लाइट्स जहां बंद है, उन स्ट्रीट लाइट्स के जो टीसी नंबर होते हैं, जो पोल नंबर होते हैं, उन नंबरों को लेकर हमने कंप्लेंट किया हम सबने। फिर उसके बाद वहां पर स्ट्रीट लाइट्स शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारा पहला कदम है और इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से हमारे जो वार्ड प्रेसिडेंट बने हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपसे इसी तरह काम लेता रहे। और मैं जो हमारे आज नए जो वार्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने वाले हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनने वाले हैं, उन सबको को भी मुबारकबाद देते हुए यही चाहूंगा कि जिस जिम्मेदारी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले कल में आप भी उसी जिम्मेदारी के साथ अपने वार्ड के लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करते रहेंगे। समझिए कि ये कोई हमारी शुरुआत है। हमने सिर्फ हर बार रोशनी से शुरुआत की है, मगर हमें यही रुकना नहीं है, हमारे बहुत से काम हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी लड़ाई है। अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत बहुत गंदी है, उसमें दुश्मनियां होती हैं, ये भी सच है। दुश्मनियां वो लोग करते हैं जो जाहिल हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गवार हैं, जो खुद का सोचते हैं, अपना सोचते हैं, जिन्हें मोहल्ले की, अपने परिवार की उनको जरूरत नहीं होती है, वही लोग जलन महसूस करते हैं और वही लोग दुश्मनी करते हैं। उनको अल्लाह बाकायदा देखता है और अल्लाह उसका इंसाफ करता है। मगर हम उन लोगों को डर कर हमें सियासत नहीं करना है, हमें अल्लाह को देखते हुए अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना है, किसी से भी नहीं डरना है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप भी ऐसा ही काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक हकीम होता है, उस हकीम के पास एक बंदा वहां पर जाता है तो देखता है कि कई जो कांच की बोतल होती है, वो बोतल में कीड़े मकोड़े उसमें रखे होते हैं और उस पर ढक्कन लगाया हुआ होता है। तो एक जो कांच की बोतल होती है उसके अंदर केकड़े रहते हैं, तो उस पर ढक्कन नहीं लगाया होता है, तो वो आदमी
साहब से पूछता है, हकीम साहब आपने कीड़े मकोड़े जो हैं उनके ऊपर तो ढक्कन लगाया है, मगर ये केकड़े वाले बोतल पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया? तो हकीम साहब कहते हैं ये केकड़े और ये जो कीड़े मकोड़े वाले जो बोतल है इस पर ढक्कन इसलिए लगाया गया है कि जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे ये निकल भाग जाएंगे, मगर हमें केकड़े का जो बोतल है हमें डर नहीं है, क्योंकि केकड़े वो कहीं भाग नहीं सकते, इसीलिए हमने उसका ढक्कन निकाल दिया है। तो आदमी परेशान होकर पूछता है ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? तो वो बोलता है जैसा ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने लगता है तो दूसरे केकड़े दोनों पैर पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। कितनी बार भी वो कोशिश करता है तो दोनों पैर पकड़कर उस केकड़े को खींचने लगते हैं, तो फिर वो मान लेते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए वो वहीं रह जाते हैं। आज हमारा हाल भी ऐसा ही हो चुका है। आज जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे कोई दूसरा मजहब का लोग नहीं खींच रहे, बल्कि हमारे ही लोग हमें खींच रहे हैं। ये हाल हमारा हो चुका है, इसलिए कोई भी सियासत में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर खींचने वाले केकड़े बहुत हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, तो जो लोग काम भी नहीं करते और दूसरों को काम करने से भी रोकते हैं, तो ऐसे केकड़े समाज में रहेंगे। हम इन केकड़ों से हमें डरना नहीं है, इन केकड़ों को के ऊपर पैर रखकर हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम इन्हें डरते रहेंगे, ना ही हम बढ़ेंगे, ना ही हमारे आने वाली नस्ल बढ़ेगी। तो मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने केकड़ों को भी इस माध्यम से कहूंगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक मर्तबा रखा है, हर इंसान को एक इज्जत दी है, हर इंसान को इज्जत मिलेगी। आप जितना भी पैर खींचने की कोशिश करें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देना रखा है वो इज्जत उसे मिलकर ही रहेगी, आप जितनी भी कोशिश करें। मगर हमें समझना होगा कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसकी हम मदद करें, मगर हम अक्सर करते नहीं। तो सुनिए, मैं कहूंगा जितनी आप लोगों की मदद करेंगे अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा, इस बात को जानिए। मगर अक्सर यहाँ ये हो रहा है, अगर मैं आप अध्यक्ष जो भी आप ब्लॉक अध्यक्ष की बात करूंगा, अब आप अपने जिम्मेदारी के तौर पर अपने वार्ड में काम करना शुरू करेंगे तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, देखिए आगे अब कॉर्पोरेट इलेक्शन करने वाला है, देखिए ये करने वाला है, वो करने वाला है, इस तरह के शब्दों का आपको अब इस्तेमाल करने वाले लोग भी मिलेंगे। मगर उसे नजरअंदाज कीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से सुनिए। जो नजरअंदाज करेगा वही कामयाब होगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलते ही रहेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बख्शे, उनको तक जब उन्होंने कहा तो हम और आप चीज है क्या? अगर आप इन लोगों के बातें सुनकर डरते रहेंगे तो हम मोहल्ले के तो छोड़िए अपने घर के भी काम नहीं कर सकेंगे। हम मोहल्ले के तो छोड़िए अपने घर से बाहर भी निकलने डरने लगेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा, अल्लाह ताला ने जिस दिन आपको पैदा किया है उसी दिन आपका रिज़्क़, आपकी इज्जत और आपकी मौत तय कर रखी है। अल्लाह ताला, अगर आप अल्लाह ताला पर विश्वास रखते हैं तो मैं सीधे सीधे कहूंगा किसी खेकड़े से डरने की जरूरत नहीं है। ये खेकड़े अपना काम करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा काम है आगे बढ़ना, कौम को जागरूक करना, हमारे मोहल्लों को साफ सुथरा करना, हमारे नौजवानों में एजुकेशन की मुहिम चलाना, हमारे वार्डों में हेल्थ कैंप्स करना, और खास करके जो इंसान की सबसे मूलभूत सहूलतों में से एक है खुद की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा भी हमें करना लाजमी है। जिस दिन हम अपनों की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे उसी दिन हम सक्सेस होंगे। अगर कोई मरता है वो मरने दे, ऐसा हम जब तक छोड़ते रहेंगे तो हर अगला मरता रहेगा। तो हमारी मुहिम ये भी होनी चाहिए कि हम मोहल्ले में जो गलत काम कर रहे हैं हम उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर उसके घर जाएंगे, उससे मिलेंगे, भाई ये फील्ड अच्छी नहीं है। मैं कल ही पीटीपुर में प्रोग्राम रखा था, आप जानते होंगे पीटीपुर एक स्लम इलाका है, किस तरह के वहाँ पर लोग रहते हैं। मैंने वहाँ कहा कि आज सब लोग दादा डॉन बनने के चक्कर में है, दादा बनने के चक्कर में। अरे भाई पहले बाप
सबके लिए भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई लड़का मरता है तो कहीं ना कहीं उसका समाज भी जिम्मेदार होता है। हम जब तक आवाज गैर कानूनी धंधों के खिलाफ हम जब तक आवाज उठाने वाले नहीं बनते, इस तरह हमारे लोग गैर कानूनी धंधे में जाते रहेंगे और गैर कानूनी धंधे में एक ही होता है, हद से ज्यादा पैसे भी आते हैं और जब वो दुनिया से चले भी जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई गुंडा नहीं जो 40-50 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, जैसे कि इंडिया का बड़ा डॉन कहते हैं दाऊद इब्राहिम, अगर मैं आपको बता दूं अगर दाऊद इब्राहिम भी अगर इंडिया में होता तो कब के कब पुलिस की गोली का शिकार या किसी गुंडे के गोली का शिकार हुआ होता। तो बोलने का मकसद है किसी भी इंसान में उतनी ताकत नहीं कि वो अपने आप को बचा सके। अगर किसी ने मारना तय किया है तो मार कर ही रहेगा। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ, डॉन बनने से किसी को मारने से आपका ही नुकसान होगा, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, आप खुद बर्बाद हो जाओगे, आप रातों को चैन से सो नहीं सकोगे और रातों में आप रातों में अकेले निकल नहीं सकोगे। हमेशा 10-15 लोगों को साथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे बदतर जिंदगी तो किसी की भी अल्लाह किसी को भी ना दे। आप ऐसे बनिए कि आप जाएं तो हजारों लोग आपके साथ आए, आप उस तरह के काम कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी का यही मकसद है कि हर नौजवानों में जागरूकता लाए, अवेयरनेस लाए, हमारे लोग एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े, तरक्की के फील्ड में आगे बढ़े, इस तरह के गैर कानूनी धंधों से बचे। मैं आप तमाम से भी यही कहूँगा, इसमें कोई गलत काम भी अगर कोई करते रहे तो अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए। कुछ दिन के लिए आप मालदार भी हो जाओगे, मगर जितनी परेशानियां आपको आने वाली है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। तो मैं आप तमाम को यही कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शहर के माहौल को भी साफ सुथरा क्रिमिनल मुक्त करना भी है। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं और आप और हम मिलकर हमारे नेताओं से, हमारे सिस्टम से लड़े हमारे हक के लिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? हाथ उठाकर बताइए, जोर से बोलिए जरा। तो इंशाअल्लाह यूं समझिए कि ये पार्टी नहीं, ये हमारा घर है। अब हम सब एक हैं और हमारा पहला मकसद है कि हम सबको एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे अपने हक के लिए हम आवाज नहीं उठा सकते। यानी कि अगर आप किसी मसले पर 2 या 3 लोग जाएंगे तो वो ताकत नहीं रहेगी। अगर वही ताकत हम हजारों लोग सामने रहकर करेंगे, अगर हमारे हक के लिए हम हो सके तो हम रास्ते भी बंद करेंगे इंशाअल्लाह और हमारा हक लेकर रहेंगे। जब आप और हम सब मिलकर हक लेंगे तो इंशाअल्लाह एक जरूर बदलाव आएगा। मैंने आपको कहा कि हमारे कासर वकील साहब के बारे में मैं बताया, ये हाईकोर्ट वकील भी रह चुके हैं। जब गुलबर्गा हाईकोर्ट शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि बीजापुर के पहले वकील थे जो डेली अप और डाउन करते थे और इनकी तारीफ में मैं कहूँगा एक क्रिमिनल स्पेशलिस्ट है, यानी कि मर्डर स्पेशलिस्ट है। तो हमें ये नहीं करना है, हमारा मकसद यही है कि ऐसे सीनियर वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और कई वकील हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो हमारे जो नौजवान हैं जिन्हें खामखा किसी ना किसी मामले में आज जो सपड़ाया जा रहा है या उन्हें पुलिस के द्वारा तकलीफ दी जा रही है, हम उन मुद्दों पर हमारे पूरी वकील के टीम के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपको जानकारी बता दूं, आपको यहाँ पर जितने भी हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे नौजवान मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, मेरे दोस्त अहबाब मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं सरकार के कई स्कीम्स हैं, मगर हमारे दिमाग में ये हो गया है कि सरकार से बेहतर प्रॉफिट है। मैं आप तमाम को ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो हमारे खुद की रकम से चलते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको वो बता दूं कि सरकारी सिविल हॉस्पिटल के अंदर बीजापुर के 500 से ज्यादा ऑपरेशन मुफ्त हो रहे हैं, 500 से ज्यादा। सिर्फ एक हार्ट बाईपास सर्जरी और किडनी ट्रांसफर छोड़कर तो
सोचिए हर ऑपरेशन आपको मुफ्त में हो रहा है, सिर्फ एक 5 रुपए की चीनी पर। तो मैं आपको ये बता दूं, जो छिजरी में 40 लाख, अपेंडिक्स में 20-30 हजार जो डाल रहे हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपके मोहल्ले में जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, उनको कहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज हो रहा है और हम आपकी मदद करेंगे। अगर ऐसे कई लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं टॉप डॉक्टर्स हैं वहां पर, कोई गधे चलाने वाले नहीं है, वो भी एमबीबीएस पास हो गए, एमडी हो गए, सर्जन हो गए, आए हुए हैं, सब टॉप डॉक्टर्स हैं। तो हमारा मकसद पर होता है कि जहां पर सुविधा मिल रही है उसका इस्तेमाल करें। आज मैं जब सर्जन से मिला तो सर्जन साहब ने कहा कि साहब महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, इधर बेलगाम से अतनी तालुक से लोग आ रहे हैं, भागलपुर से लोग आ रहे हैं, हमारे बीजापुर के लोग नहीं आ रहे। जरा सोचिए, कर्नाटक में अगर आप इंटरनेट पे जाकर देखिए, कर्नाटक में बीजापुर का सरकारी हॉस्पिटल नंबर 1 पर आया है। आप जरा सोचिए नंबर 1 पर क्यों आया होगा, किस लिए आया होगा? आप समझदार हैं, मैं समझता हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिटी, वो मेंटेनेंस वहां हो रहा है करके वो नंबर 1 पर आया है, मगर हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो मैं आप नौजवानों से यही कहूंगा कि पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं खुद जो भी आप पेशेंट भेजेंगे मैं खुद कॉल करके वहां पर बताऊंगा और उनका ऑपरेशन हम कराएंगे। अगर आंखों का ऑपरेशन भी है तो आंखों का ऑपरेशन भी मुफ्त होता। मैंने 500 कहा, ध्यान रखिए, यूं समझिएगा, सभी समझिए। पहली बात मैं आपको डिक्लेयर करना चाहूंगा, आंखों के जो लेंस होते हैं, अगर आप फ्रॉइड स्कूल में जाएंगे तो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक भी आपको फ्रॉइड हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार वो मुफ्त दे रही है। तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम हर वार्ड में अवेयरनेस कैंप रखेंगे, जनता को रियलिटी बताएंगे, हर वार्ड में हेल्थ कैंप रखेंगे, आई कैंप रखेंगे, हर तरह के कैंप रखेंगे जो सरकार ने हमें दिया है। इंशाअल्लाह जैसे ही टीमें बनेंगी तो उसके हिसाब से सरकारी जो भी सुविधा है, कैंप्स हैं, आपके वार्डों में आएंगे, आपके वार्डों में आपके साथ, आपके मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पर काम करेंगे। जितने भी सरकारी स्कीमें हैं हम हमारे नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो भी आपकी समस्या हो आज के बाद वो हमारी समस्या है। हर वार्ड की प्रॉब्लम कांग्रेस माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है, ये बात याद रखिए। और वहां के अवाम को भी आप बताइए कि आज के बाद यहाँ की जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेगा उस वार्ड प्रेसिडेंट को बता दीजिए कि हर वार्ड की समस्या अब माइनॉरिटी कांग्रेस की है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, हम खादिम हैं, हम आपके नौकर हैं। बोलिए, आप मालिक बनने मत जाइए, आप काम कीजिए, आप खुद मालिक हो जाओगे। आप काम कीजिए, आप खुद नेता बन जाओगे। काम करने पर नाम होता है, इसलिए काम कीजिए और नाम कमाइए। सिर्फ दूसरे कपड़े पहनकर, टिप टॉप होकर, किसी नेता के साथ ठहर कर एक फोटो खाने से आप हीरो नहीं बनते। आपको अगर हीरो बनना है तो आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा, तभी आप हीरो बन सकते हैं, तभी आप नेता बन सकते हैं। मैं आप तमाम से यही उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कल में आप जनता के हमदर्द, जनता के लिए काम करने वाले बनेंगे और जनता आने वाले दिन में आपको अपना नेता जरूर चुनेगी। मैं दोबारा आपको मुबारकबाद देते हुए नए कमेटी में जो आ रहे हैं नए वार्ड अध्यक्ष, उनको मुबारकबाद देते हुए मैं यही चाहूंगा कि अगर आप और हम मिले तो इंशाअल्लाह जरूर बदलाव कर सकते हैं। हमारी मुहिम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए समाज को भी बदलना है, इस बात का ख्याल रखिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छे आइडिया हैं तो आप उन आइडिया को भी हमें बताइए। हम आपके मशवरे पर हम सब मिलकर बस बदलाव के तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे काम जरूर लेगा।